जी। सभी मास्टर्स को मेरा नमन। पितामह पत्री जी को मेरा नमन। हमारे प्रणेता, सारे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने ये चलाया है मूवमेंट बीएसएसएम के माध्यम से, और सभी मास्टर्स का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग ध्यान कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है, हम लोगों को मन में ही आता है कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, या ध्यान कैसे भी करें, कैसे करें, कैसे ना करें, किसके क्या फायदे होते हैं। नए लोगों को हम इसमें इनवाइट करें कि ना करें, इनवाइट करें तो उनको क्या फायदे बताएं, उसके क्या चीजें बताएं जिससे वो इसमें इस जगत में आए। क्योंकि क्या होता है कि आज के व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। आजकल तो आदमी इतना प्रैक्टिकल हो गया है कि किसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने आपस के लोगों से भी बात करने से पहले, फोन करने से पहले ये सोचता है कि गुड मॉर्निंग में मैसेज डाल रहा हूँ तो मैं क्यों डाल रहा हूँ, उससे रिलेशन मेंटेन करना है तो क्यों मेंटेन करना है। इतना स्वार्थी आजकल जीवन है। तो हम लोग ये ध्यान क्यों कर रहे हैं? ध्यान करने का सबसे उच्च पर्पस जो होता है वो होता है नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम लोग शरीर नहीं है, और हम लोग उससे ज्यादा कहीं कुछ और हैं। ठीक है, इसके डिटेल में जाने के लिए, समझने के लिए इतना समझिए कि हमारे शरीर में जो है, अगर शरीर को काटा जाए, बहुत छोटे से छोटे अणुओं में काट दिया जाए अगर शरीर को, तो शरीर अणु है, परमाणु है, उसके बाद केवल एक वाइब्रेशन है, केवल एक तरंग है। और इसी तरह अगर जानवर के शरीर को काटा जाता है तो उसमें भी यही है, यही चीज है। और अगर एक पेड़ों को काटा जाता है या एक पत्थर को तोड़ा जाता है तो उसमें भी यही है। फिर अंतर क्या हुआ इंसान में और उसमें? कुछ अंतर है, वो है चेतना का अंतर, वो है मन का अंतर, और प्राण के लेवल पर अंतर, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो हम जो सांसों की साधना करते हैं, सांसों की साधना इसलिए कर रहे हैं, सांस हमारे शरीर और हमारे आत्मा के बीच में ब्रिज है, एक पुल का काम करता है। इसलिए सांस हमारा गुरु बन जाता है। जब हमें अपने आप को जानना होता है तो सांस हमारा गुरु बन जाता है। लेकिन ये तो बातें हैं उच्च स्तर पे बात करने की, जब हम ध्यान में डीप में चले जाते हैं, बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में जब हम मेडिटेशन करते हैं और लोग पूछते हैं कि हम मेडिटेशन क्यों करें, या मेडिटेशन के तुरंत क्या लाभ हैं, क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए, हम शाकाहार पे क्यों जाएं, हम मांसाहार क्यों ना करें, हम एल्कोहलिक क्यों ना हो, हम शराब सिगरेट क्यों ना पिए, हम झूठ कपट से, इससे मुक्त कैसे हों, क्यों हों। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो आज समय जो है धरती पर, हम लोग अगर गौर से देखते हैं तो चारों तरफ अशांति है, बीमारियां हैं, भाग दौड़ है। एक छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है, माहौल को हल्का करने के लिए बोलता हूँ। बहुत पहले एक गांव का व्यक्ति जाता है दिल्ली, हमारे उत्तर प्रदेश के किसी गांव का व्यक्ति जाता है दिल्ली, और दिल्ली से लौट के आया तो उसके कुछ लोग और साथी तैयार थे कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बस बस तैयार थी, खड़ी हुई बस में बैठे थे लोग। तो वो आके बस में बोलता है सभी पैसेंजर्स को, अरे उतर जाओ उतर जाओ, क्यों बेकार में अपना पैसा बर्बाद करते हो, दिल्ली क्यों जा रहे हो, दिल्ली तो खाली हो चुकी है। बोले क्या बात कर रहे हो, दिल्ली खाली हो गई है? हाँ बोले, दिल्ली बिल्कुल खाली हो गई है। मैं जब वहां से आया उस समय पूरे लोग भाग रहे थे ट्रेन की तरफ और बसों की तरफ, और टैक्सी से, कोई कोई कार से, कुछ कोई, सब भाग रहे हैं, वो सब भाग गए हैं। तो सब हंसने लगे। लेकिन ये हंसी की बात वास्तविकता है। हम सभी लोग हंस सकते हैं इस बात पर कि आज जीवन में कितनी आपाधापी है, हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं। जीवन को क्या चाहिए? पहले चाहिए था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब क्या चाहिए? अब बहुत बड़ा व्यापार भी होना चाहिए, पड़ोसी से ज्यादा बड़ा बिल्डिंग भी होना चाहिए, कार भी बड़ी होना चाहिए, उसके पास बड़ी आ गई तो हमें और बड़ी होना चाहिए, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो। फिर हमें, फिर बच्चों की चिंता, फिर उनके करियर की चिंता, फिर पोता पोती की चिंता, फिर उनके शादी की चिंता। तो हमारी चिंताएं कभी रुकती हैं? और मन में एक खालीपन रहता है, एक सूनापन रहता है। जब आदमी का अंतिम सांसें लेता है, किसी से भी बात करेंगे तो उसके विचार क्या होंगे, उसकी स्पष्ट क्या होगी कि जीवन तो ऐसे ही निकल गया, बाद में सोचा यार क्या खोया क्या पाया। तो ध्यान वही चाबी है, ध्यान वो चाबी है जो इन सारे सवालों का जवाब हमें देगी। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, आवश्यक है। इसके बाद अगला टॉपिक ये है कि हमें भौतिक जीवन में क्या मिलता है, आज के युग में क्या मिलता है। तो दोस्तों, जानने वाली बात यह है मास्टर्स, कि
कि आज के समय में जो चाहिए हमें, जो सफलता चाहिए, जो अचीवमेंट्स चाहिए, जो हमें नेम फेम चाहिए, जो हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, हमें निरोगी काया चाहिए, ये सब भी हमें इसके द्वारा मिल सकता है। सबसे बड़ी बात ये। तो ध्यान वो चीज हो गई है, वो चाबी हो गया है जो हमें ना केवल परमात्मा तक पहुंचा सकता है, बल्कि इस जीवन में भी हमें वो चीजें दे सकता है जिसके लिए हम तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं। हम किस किस चीज के लिए तरसते हैं ये तो आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आज के समय में लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं शहरों में, मैं ध्यान और मेडिटेशन को अलग अलग समझता हूँ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद होता है मेडिटेशन, हिंदी में इसको हम ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान कुछ गहरा है, कुछ ज्यादा है, कुछ डीप है, कुछ बड़ा है, और मेडिटेशन कुछ हल्का है। ऐसा ऐसा इस प्रकार समझिए, जैसे योगा और योग, मैं इसको भी दो कैटेगरी में बांटता हूँ। हालांकि ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं हिंदी इंग्लिश में, लेकिन योग वो होता है जो 8 प्रकार के अष्टांग से बना होता है, अष्टांग योग इसको बोलते हैं, जो हमारे ऋग्वेद से लेकर अब तक चला आ रहा है, ठीक है। जिसको समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको फॉलो करना बहुत ही दूसरे किस्म की बात है। लेकिन योगा वो होता है जो हमें बाबा रामदेव जी सिखाते हैं। कहीं से वो उसकी मैं बुराई नहीं करना चाहता, वो सब अच्छी चीजें, एटलीस्ट योगा तो है। ध्यान नहीं कर सकते तो मेडिटेशन तो है। तो ध्यान के और मेडिटेशन के फायदे क्या हैं, क्या सावधानियां हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, लोग इसमें आते हैं ध्यान में, कुछ आते हैं अपने ध्यान के लिए, कंसंट्रेशन के लिए आते हैं। बच्चों के लिए भी ध्यान, स्टूडेंट्स के लिए भी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है उनके फोकस बढ़ाने के लिए, उनके मेमोरी बढ़ाने के लिए। बड़ों के लिए ध्यान होता है उनके मेंटल पीस के लिए, चिंता से मुक्ति के लिए, डिप्रेशन से मुक्ति के लिए, शरीर की हीलिंग के लिए, क्रिटिकल इलनेसेस के लिए। हमें सावधानियां ये बरतनी है इसमें, अगर हमें इसमें उच्च स्तर पर जाना है। ध्यान अगर कर रहे हैं, हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम अच्छे मार्ग पर पूरी तरह से चलें। होता क्या है, लोग ये सोचते हैं कि शॉर्टकट है। और जब लोग शॉर्टकट सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम 1 घंटे मैंने ध्यान कर लिया, 2 घंटे मैंने ध्यान में बिता दिया, तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे परिवार में सुख होना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मेरी बीमारी दूर हो जाना चाहिए, और मेरा मुझे कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं हो, मानसिक कष्ट भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्या ऐसा संभव होता है? क्या हमें इससे शॉर्टकट की उम्मीद करना चाहिए क्या ध्यान से? क्या कोई डॉक्टर भी इतना शॉर्टकट दे सकता है, कोई वैज्ञानिक दे सकता है इतना बड़ा शॉर्टकट? अगर ऐसा होता तो ये जीवन कुछ और हो गया होता। ध्यान बहुत ही प्यारा रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, और बहुत सबसे इजी रास्ता है। लेकिन उसको समझने की जरूरत है, और इस पर सफलता पानी है तो हमें कुछ इसके गाइडलाइंस भी फॉलो करने होते हैं। उन गाइडलाइंस में आपको सरल बनना होगा। सबसे पहले आपको सरल बनना होगा, सहज बनना होगा। आपको झूठ से मुक्त होना होगा। हम झूठ क्यों बोलते हैं, गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा। झूठ क्यों बोलते हैं हम? स्वार्थ के लिए बोलते हैं, दूसरों को धोखा देने के लिए बोलते हैं, अपने अहम की पुष्टि के लिए बोलते हैं कि हम बेहतर हैं, दूसरे कम हैं। हम तुलना क्यों करते हैं? हमें तुलना नहीं करना है। ध्यान हमें ये भी सिखाता है, जब सब जीव एक हैं, सबके अंदर एक ही आत्मा है, तो हम किस बात की तुलना करें? हमें तुलना नहीं करनी है, इसलिए हमें झूठ भी नहीं बोलना है। हमें सच के रास्ते पर चलना है। और जब सच के रास्ते पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ये जो जो बोल दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं ना, इससे भी तुलना मत करिए, लेकिन आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस हो। यू आर यूनिक, तो आपको अपने यूनिक एक्सपीरियंस हो, ठीक है। कपट नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, कष्ट नहीं पहुंचाएंगे किसी को, व्यापार करेंगे, लिमिटेड मार्जिन लेंगे, अपना जो होता है वो लेते हैं, ठीक है, जो बिजनेस सिस्टम का नियम है। लेकिन लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों से बटोरना चाहते हैं। क्यों बटोरना चाहते हैं पूछेंगे तो, यही भावना पूरे आज के अपने भारत में खासतौर से सारी परेशानियों की जड़ है। मैं मानता हूं कि अगर ध्यान अपना लिया दुनिया ने, तो ये स्वर्ग हो जाएगी दुनिया। स्वर्ग से कम बिल्कुल नहीं, स्वर्ग से ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं हो सकती। अगर सबने ध्यान अपना लिया तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा चमत्कार है। लेकिन अभी हम अपने ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। जीव हिंसा नहीं करनी है, कष्ट नहीं पहुंचाना है किसी को, लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाना है। अपने वाणी द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से लोगों को कष्ट ना पहुंचाए। हम क्या होता है, सच भी बोलते हैं ना, तो कभी कभी इसलिए सच बोलते हैं कि वो काफी कड़वा होता है, तो हम दूसरे से बोलते हैं सच कड़वा होता है, तुम सुन नहीं पा रहे हो। लेकिन हम क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए हमें आनंद आ रहा है क्योंकि वो उसके लिए कड़वा है, हमारे लिए मीठा है। क्यों? उसके लिए जो कड़वा है तो वो हमारे लिए मीठा हो गया, हम इसलिए बोल रहे हैं वो सच। क्या हम वो भी सच उतने अच्छे से बोलते हैं जो हमारे लिए कड़वा है? नहीं बोलते।
तो उसके बाद आगे आता है जीव हिंसा ना करें, मतलब मांसाहार ना करें, जीवों की हिंसा ना करें। उनका भी एक जीवन चक्र है, प्रकृति ने उन्हें बनाया है, उनका भी एक जीवन है, उनके अंदर भी प्राण है, उनके अंदर ये चेतना नहीं है जो हमारे अंदर है, उनके अंदर ये मौका नहीं है कि वो ध्यान कर सके। उनको जैसे जीना है, जैसे मरना है, वो मरेंगे जी, लेकिन हम तो उनको ना मारे, ठीक है, हम तो उनको ना मारे। तो इसलिए मांसाहार को प्रतिबंधित इसलिए किया गया है कि मांसाहार करने से क्या होता है, आपकी अंदर कहीं सूक्ष्म में, कभी गहराई में, हृदय में आपके अंदर कुछ कठोर हो जाता है, आपका हृदय कुछ लेवल पर कठोर हो जाता है। और जब आप कठोर हो जाते हैं तो आप पत्थर बन जाते हैं, तो आप वाइब्रेशन को महसूस कैसे करेंगे? आप में और पत्थर में यही तो अंतर है। पत्थर में आप में क्या अंतर है? अगर तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, काटेंगे ना, तो सबके अणु एक जैसे हैं, परमाणु एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। हमें और पत्थर में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर है चेतना के रूप में, अंतर है सॉफ्टवेयर का। जो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर है वो पत्थर में नहीं है, वो पेड़ों में नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को समझें, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो माँ साहब को त्याग दें, इसलिए त्याग दें क्योंकि उसमें जीव हिंसा सम्मिलित है। जब कोई दूसरे ऑप्शन ना हो तो अलग बात है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हमारा जीवन सरल रूप से हो सकता है। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और भोजन हल्का करना चाहिए। हमें भोजन, जैसे कई बार होता है ना, बहुत सारा भोजन कर लेते हैं तो हमें नींद आती है। जो ज्यादा भोजन करेंगे, ज्यादा निद्रा लेंगे, किसी भी चीज की अति करेंगे, ज्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहुत ज्यादा टिप टॉप रहेंगे, बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ ओवर, जब भी कोई चीज ओवर करेंगे आप, तो वो आपको ध्यान नहीं होगा। ये कारण क्यों? ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझने की जरूरत है। जब भी हम कुछ ज्यादा करेंगे तो कुछ ही ना किसी अपने गहरे मन में, मन के हमारे 7 तल होते हैं, हमारे मन के 7 तल होते हैं। हम पहले तल को जानते हैं, बाकी तलों को नहीं जानते, अच्छे तल मन को नहीं जानते। जब भी हम कुछ कुछ ज्यादा करेंगे तो वो हमारे गहरे में हो जाएगा, हमारे गहरे में एक रेखा बन जाएगी उसकी। हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, और उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम मन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मन से मुक्त नहीं होंगे तो हम ध्यान में गहरे नहीं जा पाएंगे। इसलिए जीवन को संतुलित करें, ठीक है। सादा जीवन, उच्च विचार, पहले कहावत भी थी, गांधी जी भी बोलते थे सादा जीवन उच्च विचार। उसके बाद अहंकार कम से कम करें, अहंकार ना करें। अहंकार को पूर्ण रूप से छोड़ना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उसको त्यागें धीरे धीरे। देखेंगे आप देखेंगे आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आपकी लोगों के प्रति धारणा बदल जाएगी। आपके आधे झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे अगर अहम को छोड़ देंगे तो। आज चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, किसी के भी, या दोस्तों में, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? ज्यादातर कारण पैसा नहीं होता, ज्यादातर कारण ये होता है, सबसे बड़ा कारण अहंकार होता है, ईगो होता है। ईगो बीच में आ जाता है। जब ईगो हो जाता है, बातचीत बंद होती है और बस रिश्ते फिनिश। तो रिश्तों में मधुरता आ जाएगी, कोमलता आ जाएगी। और एक और चाबी है इसकी, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट में जी, ये बहुत बड़ी चाबी है, ये बहुत बड़ा सूत्र है। ये अपने आप में ध्यान का दूसरा रूप है। जब हम प्रेजेंट में जीते हैं तो हम एक ध्यान में जीते हैं। हम आज के समय को, आज के पल को बोध कर रहे हैं। पास्ट भी कुछ नहीं है और फ्यूचर भी कुछ नहीं, जो भी है वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का पूरा आनंद लें। तो जब हम किसी नए साथी को इनवाइट करते हैं ध्यान के लिए, तो हम प्रेजेंट जो भौतिक जीवन है उसमें कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं, वो उनको हम बता सकते हैं। कि सबसे पहले मेमोरी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, शांति बढ़ती है, सुख बढ़ता है, हमारी काया निरोगी होने लगती है, हमारे ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं शरीर के, हमारा रक्त संचार प्रॉपर होता है। क्यों? क्योंकि ये सांस ही तो है जो पूरे रक्त को हमारे शरीर में प्रवाहित करके ले जाती है। ऑक्सीजन ही तो है, और ऑक्सीजन हम सांस से ले रहे हैं। इसलिए सांस को हमने रिलेट किया है, सांस रिलेट है हमारे भौतिक जीवन से भी, मतलब हमारे शरीर से भी और मन से भी। इसलिए सांस का बहुत योगदान है इतना बड़ा। तो मन और शरीर की हीलिंग हो जाएगी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दूसरों पर दोषारोपण करने में बहुत माहिर हैं। हम दूसरों पर दोषारोपण करने में माहिर। अगर हम असफल हैं तो उसने असफल कर दिया है, अगर हमारा कुछ बिगड़ गया है तो उसने डिस्टर्ब कर दिया है। इवन अगर हमारा ध्यान नहीं हो रहा है अच्छे से, तो हम ये लगा देंगे कि हमें कुछ शोरगुल हो रहा था, वो खटखट की आवाज कर रहा था, इसलिए हमारा शोरगुल हो रहा था, इसलिए हम ध्यान नहीं कर पाए। एक बार की बात है, ओशो गुरु जी जो भगवान हमारे रजनीश, किसी के साथ थे, तो कहीं रेस्ट हाउस में रुके हुए थे और कोई बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर था उनके साथ। वो दूसरे रूम में थे, दूसरे रूम में थे, दोनों लोग सोने के लिए तैयार हो रहे थे, रात का वक्त था। तो आसपास कुत्ते आवाज करने लगे, कुछ कुछ कुत्ते भौंकने लगे। आप कुत्ते भौंकने लगे तो
ओशो तो ठीक है, अपने हिसाब से वो लेट गए, वो ध्यान में लीन थे वो। लेकिन अंग्रेज अफसर आए दौड़े दौड़े उनके पास और खटखटा के बोलते हैं, गुरुदेव ये क्या हो रहा है, आप इतनी शांति से कैसे बैठे हैं, देखिए कुत्ते कितने हल्ला कर रहे हैं और मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, 1-2 घंटे हो गए मैंने उसके बाद आपको जगाया है, मैं क्या करूं बताइए। तो वो बोलते हैं, कुत्ते अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करिए। कुत्तों का काम करना है भौंकना, वो भौंक रहे हैं, उनको कुछ दिख रहा होगा, वो भौंक रहे हैं, वो उनका काम है, वो आपसे तो नहीं कहने आ रहे ना, आप अपना काम करिए। तो उनको नहीं समझ में आया, फिर गए वो, फिर गए वो लेट गए, घंटे 2 घंटे तो उनको पहले गुस्सा आया कि गुरुदेव ने क्या हमें बता दे पट्टी पढ़ा दिया है। लेकिन अंत में धीरे धीरे उनके बात अंदर गई, वो अंदर ये बात पहुंची कि हमें अपना काम क्या करना है, हमें अपना काम करना है। जब वो अंतर मन में गए, धीरे धीरे जब वो निर्विचार में चले गए, तो उनको पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। उन सूत्र ये है कि हम ध्यान लगा रहे हैं कुत्तों के भौंकने पर, हम ध्यान अपने ऊपर नहीं लगा रहे हैं, हम ध्यान लगा रहे हैं कुत्तों के भौंकने पर। बहुत छोटी सी बात है ये। हम ध्यान दूसरों पर लगा रहे हैं, हम ध्यान अपनों पर नहीं लगा रहे हैं, हम ध्यान डिस्टर्ब पे लगा रहे हैं, हम ध्यान प्रॉब्लम पे लगा रहे हैं, सोल्यूशन पे नहीं लगा रहे हैं, हम ध्यान मनी पे नहीं लगा रहे हैं, हम दरिद्रता पे लगा रहे हैं, हम ध्यान भगवान पे नहीं लगा रहे हैं, हम शरीर पे लगा रहे हैं, हम हर जगह गलत हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम जो भी है ना, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हम खुद ही अपना जीवन तैयार करते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते हम लोग। इस पर बहुत सारी बुक्स भी आ गई हैं, बहुत सारे वीडियो भी आ गए हैं, लेकिन हम इसको कब समझेंगे, जब हम ध्यान में आएंगे। तो ध्यान इतनी बड़ी चीज है, जिसको जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो कम है। एक सेंस ऑफ होलनेस आ जाती है, सेंस ऑफ होलनेस मतलब पूर्णता का एहसास। क्या होता है, आपने महसूस किया होगा कि हम कहीं ना कहीं अपूर्ण हैं, हमारा जीवन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्या है, हम क्यों जीवन में आए हैं, हम क्यों भागदौड़ कर रहे हैं, अंदर है कुछ, कुछ टूटा हुआ है, अंदर है कुछ खोखला सा है, अंदर कुछ खालीपन सा है, महसूस होता है। कई बार उदासी घेर लेती है, कई बार खुशी आ जाती है, कई बार दुख आ जाता है, कई बार सुख बिना ही कारण के आ जाता है, मतलब ही नहीं, समझ में नहीं आता है। छोटी बात पर कई बार बहुत बड़ा सुख हो जाता है, और बड़ी बात पे कभी कभी दुख भी नहीं होता है। अपूर्ण है, कहीं ना कहीं अपूर्णता है। क्यों अपूर्णता है, क्योंकि हम अपने आप से थोड़े से दूर हैं, अपने आप से दूर हैं। कुछ पढ़ते हैं जो चढ़ गई हैं, कुछ पढ़ते हैं जो विचारों की पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं जो अलग अलग जीवन में हमने जो संस्कार लिए हैं उनकी पढ़ते हैं। तो उन संस्कार की परतों को, उन विचारों की परतों को हटाने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना ही पड़ेगा। ध्यान के बिना किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। जितने भी गॉड हुए हैं, भगवान शिव को लीजिए, कृष्ण को लीजिए, किसी को भी लीजिए, बुद्ध, भगवान बुद्ध को लीजिए, हमारे पत्री जी को लीजिए, जितने भी आज तक महान पुरुष हुए हैं, इवन जो लोग ध्यान नहीं करते हैं वो भी कहीं ना कहीं ध्यान में हैं। आप गौर से देखिए, जो व्यक्ति सफल है, जो व्यक्ति महान है, वो अपने क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है, अपने आप पर ध्यान दे रहा है। वो इतने ध्यान में है कि वो डेली लाइफ में ध्यान में है। हमारा पूरा जीवन ही ध्यान में हो जाना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप रहना सीख गए, तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा मतलब दिन, वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। आप कभी करके देखिए, अगर आप शांति से रहेंगे, तो आप एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में आइए, एकदम से आइए प्रेजेंट मोमेंट में, आपका ध्यान ऑटोमेटिक आपकी सांस पर आ जाएगा, आपकी धड़कन पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यही दो चीजें तो हैं जो आपके शरीर में बराबर धड़क रही हैं, बराबर हो रहा है, कुछ हो रहा है हमेशा, वो यही तो है। ब्लड दौड़ रहा है, धड़कन चल रही है, सांसें चल रही हैं, यही है जो कंटिन्यू हो रहा है और आपके साथ। वो कब महसूस होता है, जब हम शांत होते हैं। और सबसे बड़ा कोलाहल क्या है, विचारों का कोलाहल। बाहर का कोलाहल तो कुछ भी नहीं है, बाहर का शोरगुल तो कुछ भी नहीं है, अंदर जो कोलाहल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत गहरा है। और हम ये जो स्वाध्याय करते हैं, हम ये जो बात करते हैं, उसका पर्पज यही होता है कि कहीं ना कहीं ध्यान करने के साथ साथ कई बार हमें ऐसा लगने लगता है, हमें ये विचार आने लगते हैं कि यार ध्यान करने से हमें उतनी शांति नहीं मिल रही है, उतना लाभ नहीं मिल रहा है, हमें टाइम होता है, 15 दिन हो गए, हमें 1 महीना हो गया, हमें 2 महीने हो गए, हमें 6 महीने हो गए, लेकिन हमें वो प्रोग्रेस ही नहीं हुई जो हमें दूसरे लोग अनुभव बताते हैं। हमें वो चीज़ तो नहीं हो रही है ध्यान में। तो क्या ध्यान हमारे लिए नहीं है, क्या हमें ध्यान नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है जो हम मिस कर रहे हैं। समथिंग इज मिसिंग इन आवर सेल्फ। हमारे अंदर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हमारे या तो स्वाध्याय में कमी है, या तो हमने अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, हमने अच्छी संगति नहीं करी है, हमने अच्छे से ध्यान नहीं किया। यही बात है, हमें अपने गहरे में जाना होगा। तो दोस्तों, ये
रिश्तों में मधुरता हमें इससे आ जाएगी। और एक विचित्र बात हो जाएगी, छोटी छोटी बातों में खुशियां। मैं अपना खुद का बताऊं, मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचता था, बहुत महत्वाकांक्षी। तो मैं लगता था ये करूं, मैं वो करूं, मैं गोवा में पढ़ा रहा हूँ, मैं दिल्ली में चला जाऊं, मैं शिमला में, मनाली में, मैं विदेश में भी गया हूँ, मैंने सब करके देखा, सारी चीजें करके देखी। लेकिन खुशी थोड़ी देर की होती है, थोड़ी देर की खुशी होती है, उसके बाद फिर वापस वही जाता है यार। पैसा, पैसा किस लिए कमा रहे हैं? साधनों के लिए। और साधन किस लिए हैं? दुख सुख के लिए। और उन साधनों से भी सुख नहीं मिला। एक्चुअली खुशियां छोटी छोटी बातों में होती हैं, जो कई हमें मूवीज बताती हैं, हमें किताबें बताती हैं। बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चे कितने खुश रहते हैं? बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पेड़ों से बहुत कुछ सीखा जाता है। एक दिन मैंने पेड़ को देखा, ध्यान में आने के बाद, पेड़ तो मैं पहले भी देखता था, ध्यान में आने के बाद मैंने वृक्ष को देखा एक दिन हिलते हुए। तो ये ख्याल आया कि क्या बात है, क्या मस्ती में घूम रहा है, झूम रहा है, बिल्कुल मस्ती में झूम रहा है। हवा जिस तरफ जा रही है उस तरफ जा रहा है, हवा जिस तरफ नहीं जा रही है उस तरफ, दूसरी तरफ झुक रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता, जीवन उसके अंदर भी है, वो भी सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन वो भी कर रहा है। हमें उसमें क्या अंतर है? हमारे अंदर विचारों का झंझावात है, उसके अंदर नहीं है, वो शांति में है। इतना ही तो अंतर है। जीवन तो उसका भी है, जीवन चक्र। मित्रों, हमें छोटी छोटी बातों में खुशी होगी, हमें छोटी छोटी मुस्कुराहट में खुशी मिलनी चाहिए। और ये ध्यान से होगा, प्रकृति को हम ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। घूमने आप पहले भी जाते होंगे, आपने शायद महसूस किया हो, नहीं किया हो, मैं बहुत रिलेटिव बात कर रहा हूँ। आप लोग सभी पहाड़ों पे कभी न कभी गए होंगे, समुद्र में कभी न कभी गए होंगे, बीचेस पे गए होंगे। तो आपने महसूस किया होगा, हम घूमने जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करके जाते हैं, बुकिंग करते हैं, फ्लाइट और ट्रेन का टिकट करते हैं, फिर जाते हैं। जाने के बाद वहां जाते हैं, वहां भागम भागी होती है कि हम घूम के आए। वापस जब आते हैं तो लगता है यार घर पे आके शांति मिली, घर पे आके सुकून मिला। ऐसा क्यों? हम तो गए थे 10-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार खर्च करके आए हैं। इतना श्रम किया उसके लिए हमने, हमारे वाइफ ने, हमारे हस्बैंड ने, हमारे सब लोगों ने, बच्चों ने कितना श्रम किया, कितना एफर्ट लिया, कितना समय बिताया। लेकिन हमें शांति नहीं मिली। शिमला गए, उसको देखा, अरे यार पहाड़ तो ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है, बर्फ नहीं पड़ रही है। ठीक है। वो बर्फ में गए तो लगा यार बहुत भीड़ है वहां पे, दर्रे में गए जहाँ पे, तो वहां पे बहुत भीड़ है। फिर क्या हुआ? वापस आ गए घर पे, घर पे शांति नहीं। थोड़ी देर शांति, 2 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर कोई खराब, फिर वैसे ही लगने लगेगा। तो कहीं भी नहीं है। ये शांति मन के अंदर है, इसको ढूंढने की जरूरत है, इसको पाने की जरूरत है। और ध्यान से ये बहुत सहज तरीके से मिलती है। मैं कहता हूँ आप उतने उच्च स्तर पर नहीं जाएंगे, आप किसी को मत देखिए, किसी मास्टर्स को मत देखिए, अपने आप को देखिए। और ज्यादा प्रयास मत करिए। ध्यान का एक और सूत्र है, ध्यान में आप ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे, ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे कि हम गहरे ध्यान में चले जाएं, मैं गहरे ध्यान में चला जाऊं एकदम। नहीं, आप सहज ही रहिए, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। उसको स्वीकार करिए, आप जो हैं उसको स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट। जब आप एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो आप देखेंगे आपको परम शांति मिलेगी, और आधी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। जीवन में आधी समस्या इसीलिए है कि हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पास कम पैसा है तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है मेरे पास कमी है, मैं दिखावा ना करूं कि नहीं मेरी पुरानी कार पड़ी है अभी भी, वो मैंने बदलने वाला हूँ। ठीक है ना? तो दोस्तों, हमारा नजरिया बदलना चाहिए। ध्यान में आया ना? तो हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए। वी शुड चेंज अवर एटीट्यूड। हमें एटीट्यूड में परिवर्तन करना चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। सृष्टि में सब है, हरियाली भी है और कांटे भी हैं, फूल भी हैं, कांटे भी हैं। हमारी दृष्टि है कि हम क्या देख रहे हैं। हमारी निद्रा सही हो जाती है। निद्रा की बीमारी आजकल बहुत है, अनिद्रा की बीमारी बहुत है लोगों में। तो जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं ध्यान। ध्यान से 3 दिन में उनको निद्रा अनिद्रा की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, और वो कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू, इतना कीमती सूत्र मैंने मिला ही नहीं कभी। वो पता नहीं क्या क्या करते रहे, क्या क्या कोशिश करते रहे, कभी एक्सरसाइज, कभी दौड़, कभी कुछ। गलत कुछ भी नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी ठीक है अपनी जगह। लेकिन ध्यान भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ध्यान उससे कहीं बड़ी चीज है। तो आज के लिए, सेशन के लिए इतना ही था मेरा विचार। अब आप लोगों के जो विचार हों कृपया शेयर कीजिए। आप अनम्यूट करिए मैडम अपने आप को, आप म्यूट हो गए हैं। मेरा यस। सो थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब मैंने अपना जो ग्रुप जो नो योर सेल्फ है इसको क्रिएट किया था, आज उसको आपने ना शब्दों से यहाँ पे बता दिया है पूरा, कि जो सब कुछ जानना है वो अपने भीतर से ही जानना है, अपने भीतर की ही क्लींजिंग करनी है हमें, और सब कुछ हमारे भीतर है। तो जैसे आपने अपनी स्टोरी शेयर की, ऐसा ही मेरे साथ भी था कि इधर उधर भाग रही थी, लेकिन
थोड़े टाइम बाद लगता था कि हम कहीं भी जा रहे हैं ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो वो भाग-दौड़ कहाँ रुकनी थी वो तो अब हमें पता ही है कि ये सिर्फ ध्यान से ही है, जब हमारी भाग-दौड़ हमारे अंदर ही जानी शुरू होगी और वही सारा हमें कहना चाहिए जो एक सुख की अनुभूति होती है वो भीतर ही होती है। तो आज आपने जो इतना सुंदर तरीके से बताया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, सो धन्यवाद। मच। तो मीनू 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 जी कुछ बोल रहे हैं। मीनू जी, यस, यस। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका सेशन आज। और मैं वैसे भी मैं नेचर से बहुत ज्यादा जुड़ती हूँ, तो ये आप जब बोलते हैं ना हम लोग जब घूमने जाते हैं और भागते दौड़ते रहते हैं, एक्चुअली मुझे भी वो पसंद नहीं है। क्योंकि जब हम इतनी दूर जाते हैं तो हमें वहाँ की शांति, उन उन चीजों से जुड़ना चाहिए जो हम यहाँ हमें जो चीजें नहीं मिलती हैं। आज भी अगर मैं गार्डन में जाती हूँ तो मैं प्लांट्स के बीच में बैठ जाती हूँ, और मॉर्निंग में भी जाती हूँ, मैं प्लांट्स को ऐसे देखती रहती हूँ हिलते डुलते। तो ऐसा लगता है मतलब बहुत कनेक्ट है वो हम उससे। और मैं एक बहुत अच्छा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, टाइम कम है। जी जी जी। मैं वहां गई थी उदयपुर के पहले, उदयपुर गई थी लास्ट ईयर, और पत्री सर से भी मिली थी। वहां पैलेस वगैरह गई थी, तो मैंने जब मतलब पहले तो जाते थे घूम के आ जाते थे पत्थरों को देख के, लेकिन जब मैं पैलेस में गई मैंने ऐसे उसको हक कर लिया पूरा वॉल को, मार्बल्स को। और आज भी मेरे अंदर वो फीलिंग है कि मैं, लगता है कि वो मुझसे आज भी कुछ कह रही है। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जैसे अभी ऋषिकेश गए थे गंगा जी के किनारे, तो इन चीजों से जब हम बात करते हैं ना तो वो हमसे बात करते हैं। मैं बस जी ठीक जी है ना। जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बिल्कुल। बहुत सुंदर। और डेली मैं क्लाउड्स को देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ डेली, यूनिवर्स को। मतलब मेरा पहला आंख खुलता है तो मैं सबसे आके अपनी खिड़की पर खड़े होके उनको सबको ग्रेटिट्यूड करके उनको देख के, जब तक मैं क्लाउड्स नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं पड़ता। एक्चुअली हम कुछ भी करें हमें कनेक्ट होना जरूरी है। जैसे हम कहीं गए भी है ना, तो हमें हाँ, कनेक्ट होना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए, उसका पूरा आनंद। फिर अगर कुछ कर ही रहे हैं ना तो उसका पूरी तरह से करिए। यही तरीका है। जैसे आप महल में गए, आपने उसको एम्ब्रेस किया, वो आपकी फीलिंग अब तक है क्योंकि आपने उसको बिल्कुल अवेयरनेस में पूरा किया है। और कई बार क्या होता है हम विचारों के साथ रहते हैं और करते भी हैं, तब वो फीलिंग नहीं आएगी, फिर वो चीज वो मिसिंग हो जाएगी, फिर वो चीज विस्मृत हो जाएगी, स्मृति में नहीं रहती। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक और यू। किसी के हो तो। डियर फ्रेंड्स, और आप लोगों की कोई शेयरिंग हो या सर से कुछ भी आप बात करना चाहें, कोई आपके क्वेश्चंस हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अपने हैंड रेज कीजिएगा। जी शोभा जी। थैंक यू सर, बहुत सुंदर आपने बताया सर। आपने बता दी छोटी छोटी बातें अलग अलग करके हर क्षेत्र को आपने छू लिया। बहुत सुंदर बताया, कोई भी कोना आपने छोड़ा नहीं और एकदम से हो गए। झंझावत करके शरीर को जगा दिया आपने। बहुत जी सुंदर बताया सर, बहुत अति सुंदर बताया सर। कोई कोना नहीं छोड़ा आपने कि किसी की अनछुआ रह गया हो। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सब हम लोगों के पास ही है। बस ये कि जब जिसको याद आ जाता है वो बोल देते हैं। यही है। सर एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे किसी को ध्यान सिखाओ जो बिल्कुल नहीं करना चाहता है, जानता नहीं है, सुनता नहीं, मानता नहीं, तो 100 सवाल होते हैं, कैसे अंदर जाएं, कैसे ध्यान करें, कैसे सांस को देखें, सांस कुछ भी को नहीं क्या बोलना है, करें। कुछ भी तो नहीं थोड़ा बोलना है वो स्टार्टिंग में। उनको बोलने के लिए। हाँ उसमें देखिए कुछ भी नहीं बोलना है। लोगों को जब ध्यान बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है पता नहीं कौन सी पद्धति बता रहे हैं हमें, हमें क्या सिस्टम में ले जी। जाना चाहते हैं, क्या सिस्टम में ले जाना चाहते हैं। उनको कुछ भी मत बोलिए, उनको केवल इतना बताइए कि शांति चाहिए क्या, शांति चाहिए ना, मन की स्थिरता चाहिए क्या, बोले चाहिए, वो तो सबको चाहिए। मन की स्थिरता चाहिए ना, तो थोड़ा बैठना सीखिए। केवल क्या बताना है, केवल बैठना सीखिए। उनको ध्यान में बर्ड मत, लोग शब्दों में उलझ जाते हैं, शब्दों में नहीं उलझाइए। हम्म। उनको बोला केवल बैठना है। आपको कैसे करना है, आपको 20 मिनट बैठना सीखना चाहिए, सुबह और शाम 20 मिनट बैठिए बस। कुछ मत बोलो उनको, सांसों के बारे में मत बताओ स्टार्टिंग में। सांस सांस बताने की चीज नहीं है, सांस है हमारे अंदर ऑलरेडी। वो जब बैठेंगे ना 20 मिनट, तो उनको पता चलेगा कि वो अपने आप, पता नहीं चलेगा वो कब कब ध्यान में आ जाएंगे। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, ये सिस्टम है हमारा, शरीर भगवान ने बनाया है, ये कोई ऐसा नहीं है, ईश्वर है, ये प्रकृति ने अपने दिया हुआ है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें बताना ये है कि बैठ जाइए। आदमी क्या है, बैठता नहीं है, आदमी शांति नहीं बैठता। आदमी क्या करता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, हमें ये पाना है, हमें वो पाना है। ठीक है, लेकिन बैठ जाइए। उनसे बोलो सोने के पहले 15-20 मिनट बैठ जाइए,
जागने के बाद 15-20 मिनट बैठ जाइए बस। हाँ सर, तो फिर वो कहते हैं ना कि इससे अच्छा तो मैं जागा हुआ ही ठीक हूँ ऐसे बैठने की वजह, क्योंकि बहुत सारी पिक्चरें चलने लगती हैं नहीं, तो कभी कभी ऐसा होना, उनसे ये बोलिए कभी कभी आप पूरा दिन काम करते हैं ना, हमेशा हमेशा काम की जगह हाँ, थोड़ी शांति भी लीजिए ना, रेस्ट लीजिए, बैठ के लीजिए, बैठ के शांति लीजिए थोड़ी देर। ठीक है सर। थैंक यू शोभा जी। बहुत थैंक यू सर, एकदम हृदय से रोम रोम से धन्यवाद आपको भी, रितु को, धन्यवाद। मीनू को, सबको। थैंक यू सो सर मच। रितु मीनू तो इतनी अच्छी लड़कियां हैं, क्या बताएं सर, ये सब जी खुद जी अपने जी आप बिल्कुल। में बहुत ज्ञान अरे से ये तो भरी हैं। बहुत सुंदर बच्चे हैं दोनों सर, मतलब दोनों ही हाँ बहुत जी, शांत आपके लिए तो हैं। दिल में इतना प्यार है, देखिए निकल निकल के स्क्रीन पे भी आ रहा है। आपका प्यार है, इसीलिए आप इतना प्यार हम लोगों में देख पा रहे हैं। ये आपका ही प्यार है जो बाहर हम लोगों में दिख रहा है तो आपको। ज्ञान बहुत है, इतना ज्ञान है ना कि क्या ही बताएं, मर मिटते हैं कभी कभी तो। समय मर का अभाव रहता है नहीं तो। अब आप बस ध्यान कीजिए, मर मत मिटिए। ध्यान कीजिए। आज सर ने कितना बढ़िया ज्ञान दिया है, बस ध्यान कीजिए और ध्यान कराइए। उस सर की बातों पे भी मर मिटे ना, इतना सारा बताया कि एकदम मदमस्त हो गए, बहुत सुंदर सर। चलिए, थैंक यू शोभा जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, आज आपने इतनी बारीकियां बताई हैं, आज जितना भी आपने यहाँ पे ज्ञान दिया है, इतना कहना चाहिए जो बारीक बारीक, और आपने सच में बिल्कुल दिल तक, वो सही कह रही हैं कि आज शोभा जी मर मिटी हैं और बहुत ही लोग खुश हैं आज, मुझे दिख रहा है उनके फेस के एक्सप्रेशन सुन के। तो अगर कोई और भी आप शेयर करना चाहें सर सुमित्रा के। जी, सुमित्रा जी, यस, रजनी जी, उन्होंने रजनी हैंड जी। रेज किया है जी। रजनी जी। आत्मवंदन सबको। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी नई नई जुड़ी हूँ, तो अभी 1 महीना ही हुआ है। बट मेरे को पर्सनली कह लीजिए ये प्रॉब्लम कि घर पे ना हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इसमें नहीं है, ही इज नॉट इनटू द मेडिटेशन, सो ही इज नॉट लाइकिंग ऑल दिस कि हमें हमेशा वो पीएमसी से जुड़े हैं, तो 2-3 बार दिन में ध्यान होता है, तो हम बैठते हैं, जुड़ती हूँ, मैं लगी रहती हूँ इसमें और मेरा बहुत इंटरेस्ट है। पर वो उनको कैसे समझाएं, वो इसमें मेरे से बहुत खफा हो चुके हैं इस बातों में। आज तक ये बोल क्या दिया, करते हैं वो क्या करते हैं? ही इज रिटायर्ड। ओके ओके। तो तो वो उनका इंटरेस्ट किस में है? उनका इंटरेस्ट इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, मेडिटेशन और बहुत ज्यादा इसमें चीजों में नहीं है, तो इसलिए उनको ये चीजें पसंद नहीं है। और मुझे फिर ध्यान में बाधा पड़ती है कि मेरी सोच वहां पहुंच जाती है बार बार। आज बोलते हैं मुझे खाना भी नहीं, मैं बाहर से खा लूंगा, तुम बस लगी रहो इसमें, तो वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करता है, अपने अंदर अपसेट हूँ मैं इस बात को लेकर। तो मैं कैसे कैसे उनको अभी सेटिस्फाई आपको बैलेंस थोड़ा करना होगा। आपको देखिए क्या है, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो चूंकि उसमें नहीं है, समझ नहीं रहे वो, तो कोई बात नहीं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे दिन के सेशन है, इसके बजाय आप रात का सेशन लीजिए, एक तो ये कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग का सेशन लीजिए जिसमें वो उस समय सो रहे होते हैं, या अर्ली मॉर्निंग का सेशन ले सकते हैं एक्चुअली। और उनको ये मत बोलिए कि आप किसी ध्यान में पीएसएसएम या इससे, मतलब लोगों को क्या लगता है कि हम पता नहीं कौन से रास्ते पे चल दिए हैं, है ना, हम कौन से रास्ते पे चल दिए, अनजाना सा रास्ता है। तो लोगों को अनजानी चीजों से डर लगता ही है, स्वाभाविक है। तो उनको ये बोलना है कि मैं केवल शांति के लिए बैठता हूँ, बैठती हूँ बस। हम केवल शांति के लिए बैठते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं ऐसा। उनको ज्यादा कुछ भी मत बताइए कि कोई ज्ञान, कोई वैराग्य, कुछ भी नहीं। हम केवल नहीं बैठते वो हैं। मैं नहीं डिस्कस करती। जी, शांति से बैठती हूँ मैं बस, और कुछ नहीं है। जब उनका काम हो ना, तो वो भी मन से करिए। जब उनका कोई काम, जैसे आप खाना बना रहे हैं वॉट एवर, तो वो भी पूरे मन से करिए। बल्कि उनको ये देखना चाहिए कि आपको ध्यान करने के बाद आप कितने एडवांस हो गए हैं, आप कितने अच्छे हो गए हैं किसमें, डेली रूटीन के कामों में। डेली रूटीन के काम में आपको बेहतर होना चाहिए, मतलब आप उस चीज को भी बहुत ध्यान से करें। ध्यान एक्चुअली हमें यही सिखाता है डेली लाइफ में, जब आप जो भी करें उसको पूरे ध्यान से करें, पूरे मन से करें। वो खुशी बांटे उनके साथ, किसी प्रकार का सीरियसनेस नहीं, पूरी खुशी बांटे। लेकिन जब बैठे तो उनसे बोलें कि मुझे 15-20 मिनट मुझे चाहिए केवल अपने सेल्फ के लिए, शांति के लिए, बस बैठना है और कुछ नहीं है। कुछ करती नहीं हूँ मैं, बैठती हूँ केवल। वो इतने प्यार से नहीं ना मानते, हस्बैंड इज हैविंग ए डोमिनेटिंग नेचर, लाइक कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो बस। ये फालतू में तुम इधर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, घर को इग्नोर हो रहा है।
घर इग्नोर होता नहीं है, बट वो अब इस टाइम पे वो भी अकेले हैं, जैसे सुबह से शाम तक, पहले तो ऑफिस चले जाया करते थे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो मैं ध्यान में जुड़ी नहीं थी, बट अब सामने दिखता है उनको सब, तो वो उस चीज को अपने उनको बर्दाश्त नहीं होता कि, और वो हाँ अब दूसरे कमरे में सोना शुरू हो गया कि तुम डिस्टर्ब करती हो, कि सुबह सुबह उठ जाती हो तो ठक ठक थोड़ा बहुत, जैसे बाथरूम चले गए नहाने वगैरह, तो जी। फिर ध्यान में बैठती हूँ, तो फिर वो उनको डिस्टर्बेंस हो जाती है। वो तो मैंने आज इसीलिए ये टॉपिक लिया है, मैंने पहला सेशन में ये टॉपिक इसलिए लिया है, मुझे पता है प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा कैसा होता है ना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सही बात है आपका कहना, बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ इस चीज को। मेरे वाइफ को भी ये सब लगा के यार ये ज्यादा कर रहे हैं, हालांकि मैं ज्यादा करता हूँ, मैं थोड़ा ओवर करता हूँ, तो वो लगना उसको स्वाभाविक है। आप तो नॉर्मल कर रहे हैं, तो नॉर्मली उसको धीरे से लीजिए, और बाकी समय उनको पूरा टेंशन लीजिए, पूरा टेंशन लीजिए। और उसको ऑब्जर्व करना, उनकी लाइफ में भी, उनकी घटनाओं में भी कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब वो डिस्टर्ब होंगे, जब वो तनाव में होंगे, टेंशन में होंगे, या सोचेंगे क्या करें, कुछ होगा। आप देखिए धीरे धीरे रास्ते निकलेंगे, अपने अपने आप रास्ते निकलेंगे। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर हमारी एक मास्टर है दीप्ति बंसल। दीप्ति, अपनी अपनी जो आपके साथ भी एक यही सेम प्रॉब्लम था, क्या आप शेयर करोगे? आप हो यहाँ पर? हाँ दीदी। हाँ दीप्ति, मे भी शायद रजनी जी को हेल्प हो जाए, तो प्लीज शेयर। फॉर दिस डिसीज आप बोल रहे हो? हाँ, फॉर द, वो जो रजनी जी का जो प्रॉब्लम था ना, कि उनके हस्बैंड का, तो आई थिंक सेम आपकी भी सिचुएशन थी, और आपने कैसे इसको हैंडल किया, जरा आप अपनी शेयर करो। जो वो मतलब वो उनके हस्बैंड, या जो बिल्कुल बिल्कुल उनके हस्बैंड को जो पसंद नहीं था। हाँ, सेम प्रॉब्लम था। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में तो बहुत डर डर के मेडिटेशन करती थी। मैं 3 बजे उठती थी, चुपचाप करती थी और सो जाती थी ब्रह्म मुहूर्त में, और मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं चलता था कि मैं मेडिटेट करती हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये उनको मतलब ऐसा लगता था कि ये स्पिरिचुअल हो जाएगी और ये कुछ बीके शिवानी बन जाएगी, और ये कुछ मतलब ज्यादा ही कुछ माता वाता टाइप बन जाएगी। तो पर मेरे को मेडिटेशन में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, मैं करती थी। मुझे ब्रह्म मुहूर्त का एक क्रेज हो गया था। मैं 3-4 बजे उठती थी, मेडिटेशन करती थी और सो जाती थी। बहुत टाइम तक, तो 1-1.5 साल तक मैंने ऐसे ही किया, और उनको पता ही नहीं चला कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। फिर एक दिन उन्होंने मुझे सुबह मेडिटेशन करते हुए देख लिया, और उस दिन मैं डर गई कि उन्होंने मुझे देख लिया। पर उन्होंने मुझे देखा तो वो हंसने लगे मुझे देख करके, जब उन्होंने पहले दिन देखा। तो उस दिन मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इनको कुछ यानी फर्क नहीं पड़ा। फिर धीरे धीरे मैंने उनके सामने करना शुरू किया मेडिटेशन, और फिर वो कभी कुछ बोलते थे, ज्यादा कुछ। पर मैंने एक चीज नोटिस करी, धीरे धीरे जैसे ही मैंने उनके सामने शुरू किया, और जैसे जैसे मेरी एनर्जी हाई हुई, और पता नहीं क्या चेंजेस हुए, मेरे ऑरा में भी चेंज हुए। और मैंने जब मेडिटेशन करना शुरू किया, मैं उनके साथ कनेक्ट होके मेडिटेट करती थी एज अ एनर्जी लेवल। तो वो इतने पॉजिटिव हो गए विद दिस मेडिटेशन। आज मुझे पूरा सपोर्ट रहता है उनका। मेरे दिन भर में कितने भी मैं बिजी रहूं मेडिटेशन करने में या लेने में, अगर मैं उनको एक मैसेज कर देती हूँ कि मेरा मेडिटेशन का सेशन है, तो वो कभी मुझे कॉल बैक नहीं करते। बोलते अच्छा ठीक है, तू तेरा सेशन कंप्लीट कर ले। और रात को भी कभी मैं मेडिटेशन कर रही होती हूँ, तो कभी वो ये नहीं बोलते कि मेडिटेशन क्यों कर रही है। बोलते ठीक है, तुम तुम्हारा कंप्लीट कर लो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैंने ये कोशिश करी कि वो करना शुरू कर दे, मैंने कोशिश करी कि आप भी करा करो, तो शायद वो इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं है, और मैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं करती हूँ। वो जब भी ठीक समझेंगे, पर उनको सब पता है मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। वो बोलते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी हमें कुछ कोई भी टॉपिक निकल के आता है, जैसे मेरी फ्रेंड है, उसका बेटा है, वो थोड़ा सा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है रिगार्डिंग स्टडीज। ये कोविड के बाद से एकदम से स्कूल खुले हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि दीप्ति तुम उनका मेडिटेशन लो, उसको मेडिटेशन करना चाहिए। और ऐसे ही कोई भी किसी का भी इशू आता है, तो वो बोलते हैं उसको मेडिटेशन के बारे में बताओ, उसको मेडिटेशन हेल्प करेगा। उनको सब पता है मेडिटेशन के क्या फायदे हैं।
और वो मुझे खुद सजेस्ट करते हैं, और पर शायद वो खुद करने को तैयार नहीं होते। बस मुझे सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन इस चीज का है कि वो मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, और शायद मेरी एनर्जी तो उन तक जाती ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनका माइंडसेट बहुत चेंज कर पाई हूँ। जो वो पहले थे और वो अब है, उसमें बहुत फर्क है। और शायद वो भी एक दिन मेडिटेट करेंगे और बहुत बड़ा चेंज, जिसको मैं बोल सकती हूँ, जिस पर्सन से मैं डरती थी मेडिटेट करने के लिए, वो आज पूरा मुझे सपोर्ट करता है। थैंक यू दीप्ति। तो रंजी जी, आई थिंक आपको कुछ हेल्प करेगा आज दीप्ति की शेयरिंग। और क्या होता है कि कई बार पहले हमें अपने ऊपर ही, जैसे सर ने भी बोला, हमें अपने ऊपर ही काम करना है। जब हमारी एनर्जी बढ़ने लगती है ना, तो आसपास की एनर्जी भी चेंज होने लगती है। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर ही फोकस करना होता है अपना। हमारी ये जर्नी अभी सेल्फ ही होती है और हमेशा ही सेल्फ है। तो एक बार आप कोशिश करें, और आप जैसे दीप्ति ने बताया कि वो एनर्जी से कनेक्ट होके, आप उनके ऊपर उतना ध्यान ना दें कि वो करें या ना करें। अगर वो आपको इंटरप्ट करते हैं या जो भी है, तो आप थोड़ा उनकी एब्सेंस में जो समय मिलता है आप उस समय भी कर सकते हैं, जितना भी मिलता है, चाहे 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले। पर जरूरी नहीं है कि आप उस 1 घंटे को ढूंढेंगे। वही सर ने बोला कि आपको बैलेंस करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे करना है और उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो टाइम आपको खुद ही सिलेक्ट करना होगा कि मेरे लिए कौन सा वो फ्री टाइम है, तो आप कर पाए। और डेफिनेटली उस एनर्जी के साथ ना हमारे घर की भी एनर्जी चेंज होती है। तो आप कोशिश अपनी जारी रखिएगा विद बैलेंसिंग। थैंक यू। मुझे मैम ज्यादा अच्छा लगता है कि जब EMC वाले भी बोलते हैं कि सत्संग, जैसे कि सबके साथ बैठ के करने से ज्यादा ध्यान और ज्यादा मतलब वो अंदर से क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि हम ये करें, और शेयरिंग ये जैसे अभी सब हो रहा है, तो वो और ज्यादा एक हमें लगाव हो जाता है और हम और अच्छे से ध्यान में जुड़ पाते हैं। जब अकेले बैठेंगे ना, अभी मैं बिकॉज आई एम अ न्यू वन, तो उसमें शायद क्या पता ध्यान से हट जाने का वो ना हो जाए चांस, आप जैसे जो करके अर्ली circumstances में। मॉर्निंग के सेशंस होते हैं 3 बजे 4 बजे, आप उन ग्रुप के साथ कनेक्ट होकर भी कर सकते हैं मेडिटेशन, अगर आपको हमारे ग्रुप ये एनर्जीज के। 4 बजे वाला तो वो म्यूजिकल है सिर्फ, उसमें बस म्यूजिकल है, और 6 बजे 6:30 बजे से शुरू हो जाता है, जो इस तरह से हम जैसे अब शहर में बैठे हैं और सारे कर रहे हैं एक साथ ध्यान, तो वो 6:30 बजे शुरू होता है, 6:30 से 8। फिर ये शाम को अब शुरू हो गया है 5:30 से 7। देन 7:30 से मधु जी वाला शुरू होता है। मधु लेकिन जी से रजनी भी जी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप एक बार ग्रुप के साथ तो आप अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे जब आपकी कहना चाहिए आपकी भी एनर्जी बढ़ने लगेगी। लेकिन आपको अपना सेल्फ, क्योंकि हम सब ने जर्नी जो अपनी स्टार्ट की है सेल्फ से ही किया है और हमारी सेल्फ की ही है। तो ग्रुप एनर्जी हमें कहना चाहिए हेल्प तो करती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर जो भी आपका समय है, आप अकेले भी मिल रहा है तो आप अकेले एटलीस्ट उसको मिस ना करें, आप अकेले ही कर लें। और अगर आप ग्रुप का बेनिफिट मिल रहा है तो दैट्स गुड। तो आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक हिमा कालिया जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आज के सत्र में बहुत अच्छी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एंड मैं सर से ये जानना चाहती हूँ, मैं भी कुछ समय से ध्यान में हूँ, लगभग 1-1.5 साल से, कि जो हमारे टीनेजर क्राउड्स है, स्पेशली 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं, उनको रूटीन में स्टडी से लेकर, चाहे घर में हो या और भी हो, उनको स्टडी से रिलेटेड या डेली लाइफ से रिलेटेड काफी स्ट्रेस होंगे, परेशानियां होंगी। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो वो मतलब हम इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाते, या हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते कि जैसे हम उनके एडवाइस भी करें कि तुम थोड़ी देर बैठो, आंख बंद करो। तो उसके लिए मैं कोई सुझाव या कोई एडवाइस चाहती हूँ कि उनको कनेक्ट करने के लिए हमारा जो इनिशिएटिव है या हमारी जो बातचीत है वो कैसी होनी चाहिए, सो दैट वी कैन हेल्प देम और इस बेसिकली ध्यान स्टार्ट कर पाए। लेकिन ध्यान वर्ड ना भी यूज करें तो देखिए, स्टार्टिंग कैसे? ध्यान वर्ड मत बोलिए उनको ध्यान के वर्ड पे या उनको आध्यात्मिक लेवल पे ले जाने का पर्पस नहीं है अपना। उनको पर्पस ये है कि उनका कंसंट्रेशन बढ़े, मेमोरी बढ़े, फोकस बढ़े और स्टडीज अच्छे हों, वो अपने जो काम कर रहे हैं उसमें उनका ध्यान लगे। यही अपना ध्यान का पर्पस है। और ध्यान का पर्पस भी यही है, जो काम कर रहे हैं उसमें पूरे मन से करें
तो एक्चुअली क्या होता है, जब लगातार कोई आदमी काम करता रहता है ना किसी भी तरह का, जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं लगातार, स्कूल गए, ट्यूशन गए, कोचिंग गए, पढ़ रहे हैं, होमवर्क ये वो सारा करते हैं, तो उनकी भी एनर्जी ड्रेन होती है। एनर्जी तो ड्रेन होती है। एनर्जी को स्टोर करने के लिए कभी ना कभी हमें रिलैक्स भी होना चाहिए, कभी ना कभी रिलैक्स होना चाहिए बच्चों को भी। तो बच्चों को रिलैक्स करने के लिए उनको बैठने का सलाह दे सकते हैं कि थोड़ा पेशेंस बढ़ जाएगा। उनको ये बोलिए कि आपका पेशेंस बढ़ जाएगा बेटा, अगर आप बैठोगे तो आपका बैठने का जो क्षमता है ना, बैठने का पेशेंस लेवल वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सिटिंग बहुत जरूरी है स्टडी में। स्टडी में 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिटिंग देनी पड़ती है लगातार जी। तो जो हैबिट है ना बैठने की हैबिट, उससे उनका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगी, किसकी बैठने की स्टेमिना, और उनका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाएगी। तो ये उनको बता दीजिए ये चीजें। उनको ध्यान या उनसे कोई मतलब नहीं, उनके लिए मेडिटेशन उतना ही हेल्प कर देगा उसमें स्टडीज में। जी मैम। ये सर इसी लेवल पे ट्राई करते हैं। तो जो 6-7 स्टैंडर्ड से छोटे बच्चे हैं ना, कि अब आप खेल के आए हो, यू सेट, वो तो बैठते हैं कि आप थोड़ी देर रिलैक्स करो फिर नेक्स्ट करेंगे। लेकिन अगर 11th-12th वाला क्राउड है, उसका होता है यार बोर मत करो, या मतलब वो डिफरेंस है, या फिर वो हंसने लग जाएंगे, मतलब वो नहीं हो पाता। जबकि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग है, अगर वो जस्ट 10-10 मिनट्स बैठेंगे भी तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वो उसमें क्या होगा कि जब आप करेंगे ना, लगातार आप करेंगे, आपके कुछ बेनिफिट देखेंगे, वो आपके अंदर चेंजेस आएगा ना, उसको वो ऑब्जर्व करेंगे, निश्चित रूप से ऑब्जर्व करेंगे। आपके अंदर जो शांति आएगी, आपकी जो स्माइल बढ़ जाएगी, आपकी खुशी बढ़ जाएगी, आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, या आपका जो काम करने का तरीका बढ़ेगा, आप बहुत ध्यान देंगे हर चीज पे। जैसे उन पर भी जो तरह ध्यान नहीं देते थे, अब देना चाहिए आप। अब आप ध्यान में है ना, तो अब आप बच्चों को अगर टाइम दे रहे हैं, जैसे देना भी चाहिए सबको, पेरेंट्स को, तो आप उनको उस समय पूरा ध्यान दीजिए, पूरा फोकस दीजिए उनको, और उनको बताइए कि ये हमें फायदा मिला है हमें ध्यान से। आप अपने बारे में बताएं उनको कि मुझे ध्यान ने ये बताया है कि जब आपको मैं टाइम दे रही हूँ ना, तो आपसे बात कर रही हूँ, तो उनसे स्टोरी शेयर कर रहे हैं, या उनसे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या कोई खुशी शेयर कर रहे हैं, या कोई भी चीज शेयर कर रहे हैं। आप किसी पार्टी में गए, आप वहां से आए और आप उनको शेयर करना चाह रहे हो, शादी में गए कुछ शेयर करना, तो आप उनसे कनेक्ट करिए। मतलब कहने का मतलब कनेक्ट, कई बार हम बच्चों से कनेक्ट नहीं होते ना, और उनको ये चीज बहुत खलती है कि हमारे पेरेंट्स हमसे कनेक्ट नहीं होते। वो बच्चों में, अपने फ्रेंड्स में ढूंढते हैं सब चीजें। तो हम उनके दोस्त बन जाए, हम उनके जब दोस्त बन जाएंगे ना, उनसे शेयर करें, कनेक्ट करें, आधा घंटे मजाक भी करें, उनके साथ बैठे भी, मतलब रिलेट कर लें उनसे। रिलेट कर लेंगे, फिर उनको बताएंगे कि ये चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, मम्मी कहाँ से आया आप में, मम्मी ये चेंज मेरे अंदर मेटल से आया, वहां से आया है, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी सिखाई जाती है, हमें पेशेंस सिखाया जाता है, हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। देखिए एकदम से नहीं होता है, हम सोचें कि हमने कर लिया तो हमारे बच्चे करने लगे, ऐसा तो नहीं होता है। हमें अपने आप की ऑरा बदलनी है। अपना जब हम पूरा चेंज करेंगे तो हमारी एनर्जी बदलती है, हमारा ऑरा बदलता है, हमारी आदतें बदल जाती हैं, हमारी खुशी बदल जाती है। आप इतना कर लीजिए कि आप अपने आप से उनको ट्रांसफर करिए, मतलब एनर्जी, जैसे मतलब मुझे ऑब्जर्व करके दे फील हैप्पी, तो बोलते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है मम्मा, आपका ना आप इरिटेट नहीं होते, बड़े अच्छे से करते हो, वो सब ऑब्जर्व करते, लेकिन अपने लिए ट्राई पे नहीं आ पाते। तो कोई नहीं, मुझे कोई लगा नहीं, आज वो मुझे, आएंगे। हाँ, जी ठीक जी है। जी। हर चीज का समय होता है ना, हर चीज का समय होता है, बच्चों का अपना समय है वो। देखिए हम लोग भी कब से जानते हैं ध्यान, लेकिन हमेशा शुरू स्टार्टिंग से तो नहीं आया ना, जब आना या होता है आते हैं, एग्री। तो वी शुड ट्राई। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू हिमा जी। और कोई पार्टिसिपेंट्स अगर सर से बात करना चाहे? पूजा जी आप, ओके, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं तो बहुत न्यू हूँ, मेरे को तो अभी यू कैन से 15-20 दिन ही हुए हैं, बट मतलब एक चीज अभी तक मैंने अचीव किया है कि अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा हर रोज दिल करता है कि वो टाइम मेरा मॉर्निंग में या रात में मैं जरूर किसी टाइम पर भी जरूर बैठूं ऐसे। और इनफैक्ट मुझे देखकर मेरे हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वी आर बोथ ऑफ अस आर ट्राइंग। बट अभी जो 15-20 दिन में जो जहां मतलब मैं मतलब पहुंची हूँ, मेरे अभी मतलब एज थॉटलेस स्टेट तो बिल्कुल नहीं होती है कि कोई ना कोई कॉन्टिन्यूअस थॉट आता ही रहता है। सो इज इट ओके? ये बिल्कुल ओके है, ये ऐसा होता है। जी और देखिए कभी भी निराश मत होना आप, कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको ओके ओके लगेगा, कभी आपको बेटर फील होगा, जी जी कभी आपको लगेगा प्रोग्रेस आप नहीं कर रहे हैं। इसकी चिंता मत करिए, ध्यान नॉट अबाउट अचीविंग समथिंग। कोई ऐसा नहीं जी होता है जी कि हमें जी अचीव करना है इतने, इट इज बियॉन्ड टारगेट। ये टारगेट नहीं है, ये जिंदगी टारगेट है ना हमारी, इतना बड़ा टारगेट दे रखा है। ये टाइम पे खाना बनाना है, टाइम पे बच्चों को करना है, टाइम पे ये करना जी है, जी इतने सारे टारगेट्स। ये नहीं, ये कोई टारगेट नहीं है, ध्यान का कोई टारगेट नहीं है। आप रिलैक्स करिए, रिलैक्स रहिए,
आप जितना कर रहे हैं सफिशिएंट है। बस कोशिश ये करिए कि धीरे धीरे आपके ध्यान ये विचार कम होंगे, खत्म नहीं होंगे एकदम से, विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। विचार कैसे कम होंगे? जब आप बैठेंगे ना और सांस पे ध्यान लगाएंगे, तो जब हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में महसूस करिए कि ठंडा गर्म महसूस करिए, ठंडी सांस जा रही है, गर्म सांस आ रही है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आती जाती सांस को महसूस कीजिए। उसके बीच में जो गैप होता है उसको महसूस कीजिए। जितना कर पा रहे हैं उतना करिए। और जो विचार आ रहे हैं उनको लड़िए मत, उनसे झगड़ना नहीं है। अगर उनसे बोलेंगे ना विचार ना आए विचार, तो विचार और ज्यादा आएंगे। विचारों की विशेषता है, जितना हम उन्हें धकेलेंगे कि विचार ना आए, विचार और ज्यादा आएंगे। तो विचारों को वेलकम, उनका स्वागत करिए, भैया ठीक है, लेकिन उनको अंदर मारा आने दीजिए, गेट के बाहर ही से निकाल लीजिए। मतलब उनको देखिए और नमस्कार, देखिए और नमस्ते, बस जाने दीजिए। ऐसा करना है, उनसे बंध के नहीं रहना, उनसे टाई नहीं करना है। हो जाएंगे आप। बस हाँ जी सर, बस जो हम सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, बस हमने उस पर ही फोकस रखना है। फोकस नहीं, देखिए फोकस छोटा वर्ड है। फोकस हमें इसलिए कहना पड़ता है कि स्टार्टिंग में फोकस ही करना होता है, वैसे फोकस नहीं करना होता है। हमें अवेयरनेस में रहना होता है, हमें उसकी जानकारी रहना चाहिए कि सांस आ रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, ठंडी है, गर्म है, ये हमें महसूस करते रहना है। हमें ऐसा नहीं कि उस पर बिल्कुल फोकस करना है, ये फोकस नहीं है, ध्यान फोकस नहीं है। लेकिन उसका एक जरिया हो सकता है कि हाँ शुरुआत में आपको फोकस करना पड़े तो फोकस करिए, ठीक है, उस पर ध्यान रखिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें तो केवल शांति से बैठना है। जब आप स्थिर हो जाएंगे ना, विचार शांत होंगे, तो आप देखेंगे सांस आपको अपने आप महसूस होने लगेगी, सांस की आ रही जा रही है, वही तो आती जाती है। और क्या है बॉडी में? या तो धड़कन है या सांस है जो कंटिन्यू चलता है। तो वो अब दोनों आपको महसूस हो जाएंगे अपने आप। आप अपने आप को शांत करिए, कूल डाउन। सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सर एक चीज और कि जब मैं बैठती हूँ तो पहले तो मैं जो कहते हैं कि वो पालती मार के बैठी है, मैं बैठ जाती हूँ, बट बीच में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मेरी लेग्स में वीकनेस के कारण मुझे लेग्स को स्ट्रेच करना पड़ता है। इज इट ओके? ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं बीच में, ऐसा कोई वो नहीं है नियम। देखिए ये नियम से भी ऊपर है, ये नियम कोई नहीं है आपके लिए, बंधन कोई भी नहीं है। आप बंधन से फ्री होने जा रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप इसको ध्यान को यात्रा को जारी रखिए। आपको जब अच्छा धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि ये जो दर्द है ना, अपने दर्द, ये भी अनुभूतियां हैं शरीर की। ये अनुभूतियां, इनको अपन महसूस करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में इसकी एक रेसिस्टेंस आ जाती है, फिर महसूस नहीं होता है। फिर आपको कैरी करने का आपके दर्द खत्म होने लगेंगे। दर्द आएगा भी और चला भी जाएगा। जी जी जी। तो अभी जैसे हो रहा है वैसे करिए, कोई दिक्कत जी नहीं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। थैंक यू पूजा जी। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत। और किसी के कोई क्वेश्चंस, आपकी शेयरिंग? अपर्णा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। अपर्णा जी नमस्कार, आपको देख लिया मैंने, अच्छा लगा। मेरी हमेशा एवरीडे इज अ लर्निंग डे। मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ध्यान तो ऐसा अच्छा करवाया कि सब आ गए होंगे ध्यान से। मुझे बहुत टाइम लगा बाहर आने में, सब 10 मिनट पहले आई। आपका ध्यान हमेशा अच्छा लगता है। मैंने जब भी आपको देखा है आपका ध्यान डीप ही जाता है। जी जी, मुझे डाउट आया कि मैंने ध्यान लगाया कि मैं सो गई, कुछ ऐसे डाउट आया। तो बहुत अच्छा लगा। तो जो की पॉइंट आपने कहा, मेडिटेशन और ध्यान के बीच की सूक्ष्म तरीके से आपने जो बात कही, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मेरे दिमाग में बैठ गई। तो दैट्स वेरी नाइस कि आपने बताया। सो नाइस, हम आपसे और सुनना चाहेंगे। ओशो जी के बारे में ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अब मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। मैंने बहुत नहीं जानकारी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर इंफॉर्मेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपर्णा, आप तो इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। आप सर बहुत अच्छे से अपर्णा जी बहुत टैलेंटेड है, मतलब बहुत मेहनती हैं और बहुत टैलेंटेड है। बहुत बहुत सभी हैं, तो आप इंस्पिरेशन है मेरे लिए। ये है विजय सर का अलग रहता है, सेशन में ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं कि उसका पूरा 1-2 सेशन 1 घंटा ऐसे ही निकल सकता है। मतलब पकड़ जिस तरह से करते हैं, बिहार में भी जब ज्वाइन थे एक दो बार, तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, सर को मैंने अभी एक सेशन में सुना था, तब से ही था कि सर को मुझे वापस सुनना है। और मैंने सर को तभी बोल दिया था, सर हम चाहेंगे कि आपको हम अच्छे से पूरे, मतलब बहुत बड़ा सेशन हो आपका, और हमसे जितनी विजडम हो आप दे सके दे दीजिएगा। जी थैंक यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आप लोगों के साथ बैठ बैठ के सीख रहा हूँ।
नहीं सर, एक्चुअली जानते सब है, पढ़ते भी सब कुछ है, लेकिन कभी कभी कुछ मास्टर्स के कहते हैं ना, मुख से जब वो बात आती है ना, उसका जो तरीका होता है वो थोड़ा कहना चाहिए अच्छा से समझ में भी आ जाता है, या क्या कहेंगे, टचिंग होता है। जी, बहुत सुंदर। ये शोभा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं एक सेकेंड अभी। थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच ऋतु जी। मुझे तो कहना ही था, आई वॉज वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट कि सभी कह लें तो मैं लंबा बोलूं। हाँ जी कृपाल जी, कृपाल जी का मैसेज है, तो कृपाल जी आप अनम्यूट होके अगर कह सकते हैं, इफ यू कैन, अदरवाइज। शोभा जी को ले लीजिए, शोभा जी का भी हैंड रेज है। जी कृपाल जी, जी, थैंक यू सो मच विजय सर। आपने बहुत बहुत सुंदर नॉलेज आपने शेयर की, बहुत प्रैक्टिकल। जो स्टार्टिंग के जब हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, तो बहुत सारे ये आई वुडंट से ऑब्स्टेकल्स, लेकिन जो रोज दिनचर्या की जो आते हैं, इफिनवर्ड्स तो होते हैं। हाँ जी, उसके आपने बहुत, और किसी को समझाने के लिए, जैसे हम किसी को बताना चाहें मेडिटेशन के बारे में, तो उसके लिए आपने बहुत सुंदर पॉइंट्स शेयर किए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऋतु। थैंक यू कृपाल जी, थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी शोभा जी, आप फिर से शेयर करना चाहते हैं कुछ? नहीं, शोभा जी ने कर लिया अभी शायद। अच्छा, शोभा जी ने कर लिया। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहता है? नहीं तो मैं सेशन को एंड करूंगी। सर हमारे साथ फिर बने रहेंगे नए टॉपिक के साथ। शोभा जी आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? ओके, जस्ट अ मिनट, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर ये पूछना था कि JTTP पहले हो रहा था, तो मैं ध्यान में बैठती थी, तो ध्यान के बाद जब शेयरिंग होती थी उसके बाद मेरी आंख खुलती थी, तो मैं सो जाती थी, गायब हो जाती थी, क्या होता था वो मैं जानना चाहती हूँ। तो उसमें दिक्कत क्या है? सो जाते हैं तो अच्छा है ना? कोई बात नहीं है। तो लोग उसमें जो सवाल करते थे, मैं सोचती थी ये कब हुआ, कहाँ से पूछ रहे हैं ये लोग। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मतलब शोभा जी, मैं आपके माध्यम से एक बात बताऊं कि कभी कभी क्या होता है, एक समय होता है दुनिया बोलती है कि बहुत सारा ज्ञान ले लो, फिर कुछ मास्टर्स बोलते हैं कि ज्ञान छोड़ दो, ज्ञान को छोड़ना भी पड़ता है। तो बड़े अजीब दुनिया है, एक गोल है दुनिया इसलिए तो गोल है। क्या होता है, पहले बोलते हैं बहुत सारा सीख लो, फिर बोलते हैं मैं एम्प्टी माइंड, आजकल किताबें चल रही बहुत सारी, एम्प्टी योर माइंड, जीरो स्टेट, ये सब क्या है? तो एक्चुअली क्या है, कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, एक्सेप्ट करिए उसको। अगर आप सो जाते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, अवेयरनेस को जितना बढ़ा सकें धीरे धीरे बढ़ाइए, कूल रहिए। कुल मिला के अंदर से शांति फीलिंग होना चाहिए आपको अंदर से इनसाइड। सर ये वही हुआ कि जो बंदा पीता नहीं है तो पीने वाला साथ ढूंढने के लिए क्या उसको फ्री में पिला देता है, उसके बाद साथ छोड़ देता है, वो बंदा पगला है, घूमता है कि लो भैया अब तो पीने की लत लग गई, अब क्या करें। जी। थैंक यू शोभा जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। नमस्ते बोलना। कृपाल जी को नमस्ते पहुंच गया आपका। हाँ। नमस्ते शोभा जी, नमस्ते शोभा मैम। अरे कृपाल जी नमस्ते। ठीक है सर, तो सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या हो गया है ना, आजकल कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं तो शब्द के पीछे भागते हैं, लाइक जीरो स्टेट। अब जीरो स्टेट के पीछे भाग रहे हैं, और उस जीरो स्टेट के पीछे भागने के चक्कर में जो स्टेट में है वो स्टेट भी नहीं रहती। यस एग्जैक्टली यही होता है। अपर्णा जी आपने हैंड रेस किया है। ओके, हाँ, मैं कह रही हूँ जो आपने जीरो स्टेट का है वो बहुत ही ऐसा लगता है किसी ने, अगर हमने ये बात कर दी ध्यान में, तो हमको लगता है किसी ने मेडल दे दिया, तो हम उसको बिल्कुल एक फैशन स्टेटमेंट की तरह यूज करने लगे कि उसकी बारीकियां ना जाने बगैर। ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन ये ज्यादा टेंशन रहता है जानने में जो ध्यान करते कि अरे उसके साथ बहुत चेंजेस आ रही है, मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही है। तो सुप्ता में हम असली जो हमारा गोल होता है ध्यान का, वो पीछे छूट जाता है और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ठीक है ना, सब अपना इंडिविजुअल है, हम अलग है, हमारे अपने ध्यान के तरीके हैं, हम अपने ही स्पेस में चलेंगे, हमारी चाल अलग है। तो और क्या है, हम ध्यान करना है, अपने आप को इनर सेल्फ में ठीक करना है, ये कर लीजिए, रिपेयर करना है। पता नहीं विजय जी आपके जितना सही कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत मेरा अच्छा, सही बोल रहे हैं डेफिनेशन आप, यही एकदम है, सही बोल रहे हैं। नहीं, सही सेल्फ
प्रिपेयर ज्यादा जरूरी है, पहले खुद को तो कर ले तो फिर अच्छे से दूसरों को करेंगे। सबकी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, ये सही बात है, अपनी 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 जर्नी है, उस जर्नी का मजा लीजिए। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जर्नी का मजा लीजिए, उस पर फोकस मत करिए लक्ष्य, मतलब आप हम पहुंच के क्या करेंगे मंजिल पे, मंजिल पहुंच के आदमी क्या करता है, वहां पे जाके बैठ ही जाता है ना, मैं तो आप जर्नी का ही लोग मजा से लीजिए। एक शेयर करती हूँ रितु जी, अगर टाइम 2 मिनट है तो। बिल्कुल बिल्कुल हम उनसे बात कर रहे थे तो हमारी आदत होती है नॉर्मली, हमें जो भी डाउट्स आते हैं हम उसके बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म करके पूछते रहते हैं। बहुत क्वेश्चंस होते हैं हमारे अंदर, जैसे कैसे छोटे बच्चा को उतना नहीं रहता होगा आजकल जितना हमारे मन में रहते ध्यान से रिलेटेड। हाँ, तो हम पूछ डालते कि चलो है। तो कल बड़े जो मैंने सोचा मैं भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने कहा कि मैम आपके जो आपने हमसे डिस्कशन की उसके हिसाब से आप कहते हो, यही जो मैंने अभी आपसे बात रखी कि जब तक हम तैयार नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं किसी और को कैसे बोलूं। तो कहती मुझे क्या पता, मैंने क्या बताऊं, बस यही आंसर था उनका। और कुछ और पूछा, मुझे नहीं पता, तुम वो तो मैं जानो। तो फिर ऐसा लगा कि अच्छा ओके मैम समझ गए। एक्चुअली यही होता है कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हम कैसे दे सकते हैं, यू नो सर जो कहते हैं ना कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो आप ही क्या आएंगे ना। उनका लॉजिक ये था किसी को एडवाइस देना मोमेंटरीली बहुत सही, क्योंकि उनका पास्ट नहीं पता, उनका फ्यूचर नहीं पता, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन का पूरी जानकारी नहीं है, फिर हम कैसे मैं तो बताऊं। और आज मैं सोच के तो बोल रही हूँ कि मैं उनके लिए बहुत अच्छा बता रही हूँ। अच्छा निकल गया तो सबने क्लैप्स कर दिया, नहीं निकला तो फिर उनका वो करने का पत्री सर का तरीका लगा मुझे। पत्री सर भी ऐसे ही थे, मतलब अगर आप समझो तो। हाँ एग्जैक्टली सर, बहुत कम शब्दों में बहुत बहुत कम शब्दों में। सॉरी सर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैंने बात की, वेरी सॉरी। नहीं सही है, बहुत अच्छा, नहीं अच्छा बोला आपने, जरूरी है बिल्कुल। थैंक यू रितु। कई बार ना कुछ शब्दों से भी लोगों को समझ में आता है, कभी कभी किसी और की कोई बात समझ में आ जाती है, ऐसा ही होता है, यही सज्जन सांगत्य है, राइट सर। तो आज हमारे तीनों सेशन हो गए सर, मेडिटेशन भी हो गया और आपका इतना अच्छा विजडम हुआ, और उसके बाद इतनी अच्छी हम सबकी सज्जन सांगत्य भी हो गई। जी जी जी। तो अगर और कोई शेयरिंग करना चाहता है, कुछ और अगर सर से बात करना चाहें तो प्लीज, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करेंगे। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, मैं चाहूंगी एक दिन आप ओशो की हमारे को एक बहुत अच्छी सी कुछ भी हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। ओशो मेरे फेवरेट है। वो तो अपने आप, वो सुनना क्या चाहेंगे, वो अपने आप ही निकलेगी। अपने आप ही निकलेगी, मैं रोक ही नहीं सकता, वो तो अपने आप ही होता है जो ना होता है। हाँ, तो मैं जब भी आप फ्री होंगे मैं आपसे बात कर लूंगी, तो हम एक दिन ओशो को अपने प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर सुनेंगे सर आपसे। जरूर जरूर जरूर। ओके, तो और शोभा जी अभी भी आपको और कुछ बचा है क्या भी कहने को, और शेयरिंग रह गया? रितु जी आपने अपने शोभा जी सेंटेंस को याद किया? आवाज आई क्या मेरी? लेकिन वो पहले का हैंड था, लेकिन बस विजय सर को ये कहना चाह रहे थे, सर आप कहाँ इतनी दूर थे हमसे, पता नहीं आज मिले आपसे। सर एक शब्द कहेंगे तारीफ में, आपके लिए 2 शब्द कहेंगे, तारीफ में जिनके शब्द ही खो जाएं, कैसे करें तारीफ आप ही बताएं। नहीं मत करिए तारीफ मैडम, तारीफ बहुत खतरनाक होती है, तारीफ अच्छी नहीं होती है, मालूम है तारीफ क्या होता है? ये तारीफ नहीं तो परेशान कर रखा है आज की दुनिया को। तो सर हम लोग के साथ रहेंगे ना, फिर तारीफ हो जाएगी। जी ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। थैंक यू, शुक्रिया। तो सर अगर बताए ना सर, अगर तारीफ आती है तो उसको कैसे लेना है? तारीफ को बिल्कुल नॉर्मल लेना है, तारीफ से तो बहुत सावधान रहना चाहिए और बहुत नॉर्मल लेना चाहिए। क्या नहीं, होता है नॉर्मल लेते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना तारीफ बहुत खतरनाक है, वाकई बहुत खतरनाक है। और मतलब जब तारीफ आती है ना तो अपने आप को बहुत कहना चाहिए कि मैं नहीं, यानी कि शायद ये मैंने नहीं किया। लाइक मैं तो सर अपने आप को ऐसी स्टेबल रखती हूँ, ये मैंने नहीं किया, क्योंकि जहां मैंने साक्षी भाव से, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जब मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, तो सर मैं उसको डाइजेस्ट कर पाती हूँ, मैं सिर्फ मीडिएटर। बिल्कुल हाँ, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने इसको इतना सहज होना चाहिए आदमी को, तारीफ के लिए सावधान हो जाना चाहिए,
तारीफ कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो देखिए हम लोग सब माध्यम हैं, सब एक जैसे हैं, कहीं कुछ तारीफ की बात नहीं है। जब तारीफ हो जाती है तो आदमी को ईगो आ जाता है, सहम आ जाता है, हाँ सर, और वो उससे बंध जाता है। एक बार नहीं होता है, 2-4 बार जब होता है ना, एक ही चीज कोई बार बार बोलेगा ना, आप बहुत अच्छे, आप बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छे, आप बहुत सुंदर, तो आप बहुत अच्छे, आप बहुत सुंदर अंदर चला जाता है। इसलिए बिल्कुल पत्री जी, सच कहा सर, इसलिए पत्री जी बोलते हैं कि बात कम करो, ध्यान करो। ध्यान ठीक करो। है, हाँ ध्यान करो, सांसों पे ध्यान करो, सब अपने आप में यूनिक है, सब अच्छा है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो हो रहा है स्वीकार करिए उसको, है ना। तो इसी तरह से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। तो आज आपने इतना सुंदर यहाँ पर ध्यान और इतना ज्ञान हम सबको दिया, तहे दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग जुड़े उन सबको बहुत थैंक बहुत यू। आप धन्यवाद। सभी मास्टर्स को, आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं तो इसलिए आज बहुत खुश हूँ क्योंकि नो योर सेल्फ को आज आपने शब्दों से इसको कंप्लीट कर दिया। वैसे तो मेरे तो अपने फीलिंग्स के साथ इसका नाम रखा था, लेकिन आज आपने इसको शब्दों से बहुत डिफाइन प्यारा कर ग्रुप दिया। है, और नो योर सेल्फ ये सबसे अल्टीमेट गोल है। ये बहुत अच्छा आपने नाम रखा ना इसका, जी, दैट इज वेरी गुड, बहुत क्योंकि अच्छा। मैंने अपने आप को जाना तो मुझे लगा कि ऐसा नाम होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ इसीलिए कि बहुत अच्छा है। यही है कि नो योर सेल्फ, और आज आपने यस जो शब्दों से इसको दिया तो आज मैं बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर रितु को मैंने बहुत सही पहचाना है सर, बहुत जी सही पहचाना है एकदम रितु को। एकदम, दिस इज ग्रेट। थैंक यू जी, थैंक यू सो चलिए मच। रितु जी, आपको एवरेस्ट पे मिलते हैं, एवरेस्ट पे मिलते हैं आपसे। ओके, डन डन डन। एवरेस्ट तो एक ही है, एवरेस्ट तो एक ही है। पत्री सर कहते हैं एवरेस्ट तो एक ही है, जैसे ध्यान एक ही है। आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय चलता है दोस्तों हमारे ग्रुप में। कल हमारे साथ एक और मास्टर जुड़ेंगे और 2 दिन हम स्वाध्याय करेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे आपको फिर नए नए मास्टर्स, नई नई विजडम, नई नई टेक्निक्स जोड़ती जाऊंगी। पूरी कोशिश है आप सबको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले इस ग्रुप के थ्रू, लेकिन सारा काम आपको अपने आप के ऊपर ही करना है, जैसे सर ने कहा नो योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।